कोटि कोटि रूपों में, कुछ और नहीं। युग धारणे, अनेक युगों को धारण करने वाले हे ईश्वर आपको प्रणाम है, आप सब वही हैं। इसलिए वेदों ने कहा ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब वही है। जैसे प्रातःकाल साधकों को हमने कहा कि बीज से फल और फिर फल से बीज, बीज में सब अलग अलग है, दिखने लगेगा अलग अलग। धरती से जैसी बीज अंकुरित होता है तो पत्र, पुष्प, फल, गंध, सुगंध, मकरंद अलग दिखने लगता है, तो वो सब बीज में ही है। एक हम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये भगवान की प्रकृति एक से अनेक होने की, या एक से अनेक कोई चीज होती है, इसे शास्त्र आरंभ में उसे प्रणाम करता है। भगवान का नाम बड़ा अद्भुत है। भागवत के आरंभ में पहले भगवान का ही नाम है। भागवत के ठीक आरंभ में भगवान के नाम से भागवत आरंभ होती है, सच्चिदानंद रूपाय। इसमें तीन है, सद, सत, चित, आनंद। ये जो चित है प्रकाश, ये चिन्मय प्रकाश, उसी से सत्य का पता लगता है। बिना प्रकाश के सत्य का पता नहीं लगेगा। सच्चिदानंद में जो चित है, चिद घन प्रकाश, उस आलोक के बिना आप जान नहीं पाओगे, बिना प्रकाश के आप कुछ पहचान नहीं पाएंगे। तो कभी कभी तो लगता है कि जीवन की पहली मांग ही प्रकाश है। कभी कभी तो ये लगता है कि जीवन की पहली मांग ही प्रकाश है। प्रकाश न हो तो कुछ दिखे नहीं। सत्य का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। सूर्य आता है तो जगती आलोकित हो जाती है, सब कुछ दिखने लगता है। प्रकाश हमारी स्वाभाविक मांग है, और प्रकाश का जो स्रोत है वो स्वयं भगवान ही है। प्रकाश का स्रोत स्वयं भगवान है। लाइट इज द सोर्स ऑफ लाइट। तो जो प्रकाश है उसका स्रोत, उसका मूल भगवान स्वयं। इसलिए बहुत आरंभ में कोई बताए कि सत्य असत्य क्या है, जड़ चैतन्य क्या है, नित्य अनित्य क्या है, तो बीच में गुरु आकर बताता है ये सत्य है और ये असत्य है। उस प्रकाश से पता लगता है सत्य का कि सत्य क्या है। ये हाथ हो सकता है मेरा, मैं नहीं हूं। मेरे हाथ की उंगलियां हो सकती हैं, ये मैं नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम ना अहम। अहम माने मैं। अगर मैं ही जानना चाहूं कि मैं कौन हूं, ना अहम, मैं ये जानना चाहूं कि मैं ही कौन हूं, तो ये मैं हाथ नहीं हूं, चूंकि मेरा हाथ इधर जा रहा है। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम ना अहम। मैं शरीर मन बुद्धि रंग रूप काय कलेवर उपाधि नहीं हूं। आचार्य उपाधि है, नाम जगत में दिया गया है, नाम तो बताया गया है कि ये नाम है। फिर हमारे तो हजार नाम। साधुओं को बाबा कहता है स्वामी, प्रभु, महाराज, गुरु, विभु, श्री। एक नाम है महात्माओं के, जिसको जो लगे उपाधि। सतघन चिदघन आनंद घन, उस प्रकाश से जो जाना जा सकता है। गुरु में दो शब्द है, गुरु गुरु गुरु। जो पहला है वो गकार है, दूसरा रकार है। अंधकार को भगाने के लिए जो प्रकाश है,
वो पीछे से लुढ़कता हुआ आता है और उसे धकेलता है, उसे पुश करता है। अंधकार को, जो अंधकार को धकेलते हुए जो ऊर्जा, शक्ति, विभूति, विद्या, वो प्रज्ञा, वो ऋतंभरा, वो गुरु की मेधा, वो गुरु का अनुग्रह, वो अंधकार को भगाते हुए प्रकट होता है। और तब ये चीजें प्रकट होती हैं, सत्य और आनंद। सत्य और आनंद प्रकट हो जाता है। अद्भुत है। देखो पहला प्रणाम भागवत में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद को प्रणाम है, जो सदघन चिदघन आनंद घन है, जो स्वयं ही गुरु में बैठकर अनुग्रह करते हैं। ये बहुत बहुत आवश्यक बात है। ये आधार है कथा का, इसे भूल मत जाना। यहीं से कथा को सुनना आरंभ करना, ये मूल बात बता रहे हैं हम। गुरु या कोई साधन आपके पास आएंगे, उसे जानने के लिए यह सत्संग भी आया तो ये अनुग्रह है। भगवान के अनुग्रह के बिना सत्कर्म नहीं होंगे, शुभ कर्म नहीं होंगे। सेवा, परोपकार, दान, परमार्थ, यज्ञ, योग, अनुष्ठान नहीं कर पाओगे। ये स्वयं के संकल्प से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब भगवान अनुग्रह करेंगे तब होगा। देवानुग्रह हेतुकम, ये तीन चीजें देवताओं के अनुग्रह से, भगवान के अनुग्रह से मिलती है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संशय। ये देह भी जो मिली है आपको, ये भी भगवान के अनुग्रह से ही मिली है। ये जानने के लिए कभी लंबे समय तक सत्संग कर सकें आप महापुरुषों का, कभी लंबे समय तक आप सुन सकें श्रुति भगवती, कभी कोई ऐसा भाग्य जगे कि आप प्रस्थानत्रयी में प्रवेश कर जाएं, उपनिषद, गीता या ब्रह्मसूत्र आदि का श्रवण हो सके आपको, कभी ऐसा हो सके कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कोई महापुरुष मिल जाए और आपको कहीं सत्संग मिल जाए, तो ये बात समझ में आएगी। सनातन धर्मोद्धारक भगवत पाद भाष्यकार भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि के माध्यम से कहते हैं, ये तीन चीजें बहुत दुर्लभ हैं। पहला मनुष्य होना। ये प्राय लगता है कि माता पिता का कोई उद्योग है, उनका कोई संकल्प है, रज और वीर्य की युति है, पिता का वीर्य और मां की रज मिलकर कोई एक ये पिंड और लीजिए देह बन गई। हाँ, ये तो सच ही है, लेकिन इसके मूल में कोई प्रेरणा है मनुष्य होने की, तो वो भगवान का अनुग्रह है। कि बहुत बाद में समझ आएगा, अभी बहुत आरंभ है कि अभी नहीं समझ आएगा। अभी धरती में बीज डाला जा रहा है और बीज में कोई फल आएगा, फूल आएंगे, वहां फिर तितलियां आएंगी, भ्रमर मंडराएंगे, उसमें कोई रस गंध सुगंध मकरंद है, उसमें कोई माधुर्य है, अभी समझ नहीं आ सकता। हथेली पर रखे बीज से कुछ समझ नहीं आएगा, अभी बीज है हथेली पर, इसमें रस माधुर्य गंध सुगंध मकरंद नहीं दिखेगा। पर लंबे समय तक सत्संग करने के बाद ये समझ आता है, साधक को कुछ सच्चे गुरु मिल जाएं तो ये साधक को समझ आता है कि मेरा मनुष्य होना अनुग्रह के कारण है, पुण्य के कारण नहीं, केवल सत्कर्मों के कारण नहीं, केवल शुभ कर्मों के कारण नहीं, अनुग्रह के कारण। फिर परम अनुग्रह एक और होता है,
मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षा जगे यानी सत्य की प्यास जगे। किसी में सच की प्यास जग गई है तो ये भगवान का परम अनुग्रह है। सत्य की प्यास, वास्तविकताएं क्या है, यथार्थ क्या है, आप में यथार्थ की प्यास जग जाए, सत्यता क्या है ये जानने की प्यास, ये बड़ा अनुग्रह है, बड़ा दुर्लभ बताया इसको। शास्त्र 3 चीजों को ही दुर्लभ बताते हैं, मनुष्य होना, मुमुक्षु होना, और इससे भी अधिक कहीं दुर्लभ है महापुरुषों की संगति, सन्निधि, संसर्ग, उनके साथ गहरा तादात्म्य, उनसे प्रीति, उनके साथ गहरी एकात्मता, उनके साथ कोई गहरी अंतरंगता, उनमें अति श्रद्धा, और फिर उनके श्रवण में गहरी रुचि। तो ये फिर शब्द समझ आएगा क्या है, सच्चिदानंद, सदघन चिदघन आनंद घन। एक तो है जितनी भी वस्तुएं हैं, दृश्य हैं, वे मिटने वाले हैं, इतना ध्यान रखना। इनमें ढूंढना होगा सत्य क्या है। दृश्य तो मिटते रहेंगे, भोर दोपहर सांझ रात मिटती रहेगी। यहां जो भी आकार है, यहां जो भी दृश्य है, वो तो खोते रहेंगे, मिटते रहेंगे। फिर कौन सी एक चीज रहती है जो मिटती नहीं है? हाँ, एक चीज है जो मिटती नहीं है, उसे जो देख रहा है वो नहीं मिटता है। जिसने भोर देखी, दोपहर देखी, सांझ देखी, रात देखी, जिसने अपना बचपन देखा, तरुणाई देखी, अपना यौवन देखा, अपनी प्रौढ़ता देखी, और या अपना वार्धक्य भी देख रहा है लकुटी लाठी से चलते हुए। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। जिसने ये अपनी वृद्धावस्था देखी पर वो नहीं मिटा है, वो शरीर वैसा हो गया होगा। हमने देखी दोपहर आई थी, गई, अब तो सांझ आएगी, ये चली जाएगी। तो कोई दृश्य यहां रहता नहीं है, पर उन दृश्यों का जानने वाला तो कोई रहता है ना, उनका दृष्टा, उनका साक्षी, जिसने सब देखा है, वो कभी नहीं बदलता। वो जानने वाला कभी नहीं बदलता, वो जानता रहता है, देखता रहता है। उसके सामने बहुत सी चीजें प्रकट होती रहती हैं। चित्रपट पर नाना प्रकार के चित्र उसने देखे, 2.5-3 घंटे के नाटक में वो बहुत सी चीजें देख लेता है, पर वो वही है, उसे देख रहा है। ये जो गुरु है हमें ज्ञान देता है उसे देखने के लिए, जानने के लिए। तो जो बहुत दुर्बोध सा लगता है, कठिन सा लगता है, जटिल सा लगता है, क्लिष्ट लगता है, दुस्तर दुसाध्य लगता है, अप्राप्य लगता है, वो सब सहज होने लगता है। जो बहुत कठिन है वो सहज होने लगेगा, जो दुर्बोध है वो सुबोध होने लगेगा, जो अप्राप्य है वो प्राप्य लगने लगेगा कि नहीं, ये तो पाया जा सकता है जिसके ज्ञान से। इसलिए ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग ने, वो तीनों चीज एक ही हैं, अलग नहीं है। और कुछ लोग 4 कह देते हैं, भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। शास्त्रों में तो 3 ही बताई है, पर चौथी और जोड़ दी किसी ने, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ये चारों कुछ एक ही हैं। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग ने, ये तीनों एक ही हैं। जिसे जाना जाएगा, जान लिया गया है,
जिस ज्ञान से वो सत्य को जाना गया और वो कोई दूसरा नहीं है। आपसे भिन्न है सारी चीजें, ये रंग रूप आकार, नासिका, कपोल, भाल, चुबक, स्कंद, वक्षस्थल, ये आपसे भिन्न है। आप ये नहीं है, आप शरीर नहीं है, ये ध्यान रखना। शरीर बिल्कुल अलग है आपसे। आप शरीर बिल्कुल नहीं है। आप मन भी नहीं है, मन बदलता रहता है। आप बुद्धि भी नहीं है, बुद्धि निर्णय करती रहती है। आप प्राण भी नहीं है, आप स्वप्न भी नहीं है, संकल्प भी नहीं है, रंग रूप भी नहीं है। आप अलग हैं। आप में कोई स्वप्न चलता है, आप स्वप्न नहीं है। इसलिए उस प्रकाश के माध्यम से जो जान लिया जाए वो आनंद है। और आनंद मिटता नहीं है, सुख मिट जाता है। सुख तो बहुत छोटी सी चीज है, सुख तो कभी भी चला जाएगा। सुख इंद्रियों से आता है, चला जाएगा। दृश्य से आता है, पदार्थों से आता है, घटनाओं से आता है, चेहरों से सुख मिलता है। कभी 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 किसी एक का चेहरा देखने से सुख मिलता है, 20-25 साल के बाद उसे देखना नहीं चाहते आप। अब दुख मिलता है, अब विरक्ति हो गई है। कभी कोई पदार्थ, दृश्य, घटनाएं आपकी प्राथमिकता थे, अब वो उनकी तो आपको स्मृति तक नहीं है। अब आप जानते नहीं कि कौन सी चीज आरंभ में आपकी प्राथमिकताएं थी। कभी कभी लगता था कि इनके बिना जिए कैसे। अब वो न तो स्वप्न में आते हैं, न विचार में, न स्मृति, उनकी याद तक नहीं आती है। इसका अर्थ क्या? वो सुख नहीं था, क्षणिक। तो सुख तो जाता है, आता है। और ये सुख दुख तो मन की उपज है। सुख दुख तो मन की उपज है। ये 2-4 चीजें जानता है मन, और कुछ नहीं जानता। मन की बहुत जानकारी नहीं है। ध्यान रखना, मन बहुत ज्ञानी नहीं है। मन को तो 2-4-5-6 बातें आती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या क्या? सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, यश अपयश, तेरा मेरा, बस। इससे ज्यादा मन को कुछ नहीं पता है। मन इतना ही जानता है कि अब दुखी हो गए, अब सुख है। इसमें थोड़ा अपमानित हो गए, ये मान है। इसमें थोड़ी लाभ मिल गया है, ये हानि है। यहाँ थोड़ी जय है, यहाँ पराजय है। अब थोड़ा सा हारते हुए से दिखाई दे रहे हैं, और लो अब जीत गए। ये जो हार जीत है, ये सुख दुख है, मान अपमान, ये द्वंद्व, ये सारे इंद्रियों से। और इसका नाम आनंद नहीं है। आनंद तो कुछ और है। आनंदो वै ब्रह्म, आनंद तो परमात्मा है। और जब कभी उसका स्मरण होता है तब आनंद आता है। ध्यान रखना, भगवान की स्मृति में आनंद है, जगत की स्मृति में आनंद नहीं है। आनंद भगवान की स्मृति में है। उससे अच्छी कल्पना क्या होगी? सर्वोत्तम स्मृति कोई है तो भगवान की, सर्वोत्तम कल्पना है तो भगवान, सबसे निकट कोई है तो भगवान। हमारे लाख अपराध क्षमा कर दें वो भगवान, जिन्हें हमारे पाप कभी दिखते नहीं वो भगवान। पाप हमारे कभी भगवान को नहीं दिखते, कभी नहीं। यमराज को दिखते होंगे, भगवान को तो नहीं दिखते। चित्रगुप्त लिखता होगा हमारे कर्मों को, भगवान के ये सब नहीं होता है। भगवान जानते भी नहीं पाप क्या होता है। उन्हें पता ही नहीं है। वो तो पतित पावन है, पापनाशक है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघ नासहि तबहि। यहां तक है कि करोड़ों जन्मों के पाप उनकी निकटता में मिट जाते हैं। तबहि नासहि तबहि। अरे ये संसार है क्या? ये तो कुछ है ही नहीं। ये संसारी सुख जाता है जब ध्यान से देखा जाए तो। भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे
तरनन की। मीरा कहती है जिस भवसागर से लोग डरे पड़े हैं, दुखी हैं, ये क्या है भवसागर? अब नहीं, हां पहले था। गुरु ने प्रकाश दिया, गुरु ने ज्ञान दिया, जगत रहा ही नहीं। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा एक गंभीर विषय है, ध्यान से सुनिए। प्रकाश में ये रहेगा ही नहीं, ये जगत ही खो जाएगा। जो गुरु ज्ञान देते हैं या भगवान की कृपा से जो प्रकाश प्राप्त होता है, उसमें फिर जगत नहीं रहेगा। तो जैसे गुरु से प्राप्त हुआ ज्ञान मीरा को, तो मीरा को लगा वो जग कहां गया, वो जगत कहां गया जो डराता था, जिस संसार से भय लगता था, जिसमें राग द्वेष था, जिसे पार करना कितना कठिन था, वो कहां गया? वो तो है ही नहीं। जैसे सपना टूटे और वो सपने का माया जाल जाए, तो आप देखते हैं वो सपने में जो कुछ दिख रहा था कहां गया? मनोराज्य खो जाता है आंख खुलने के बाद। वस्तु अमोलक दिन मर सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो थोड़े समझने चाहिए। कर कृपा अपनायो, उन्होंने अनुग्रह किया। तो आनंद दान की चीज है, ध्यान रखना। आनंद दान की वस्तु है, ज्ञान दान की वस्तु है। भगवान ज्ञान दान में देते हैं, अनुग्रह में देते हैं। ये जो भागवत भी है, ये भी ब्रह्मा को अनुग्रह में प्राप्त हुई है। ये मेरा अनुग्रह है ब्रह्मा, मैं तुझे भागवत प्रदान कर रहा हूं। अगले प्रसंग में आएगा वो प्रसंग। भगवान के अनुग्रह में अपना ज्ञान दे रहा हूं तुझे कि मैं कहां हूं। एक शब्द है सच्चिदानंद, और देखिए इसको प्रणाम है, यह भागवत का पहला ही श्लोक है। सच्चिदानंद रूपा विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, किसमें? जगत में ताप है। विशुत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्ति, इसका अद्भुत अर्थ है। विश्वोत्पत्ति माने विश्व की उत्पत्ति आदि, पोषण, भरण, लय, प्रलय, स्थिति, संहार, ये भगवान ने बनाया है जगत। हम सब विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और जगत में क्या है? जगत में है क्या? जगत में दुख है, ध्यान रखना। अन्यथा तो बालक जन्म लेते ही रोता ना, किलकारी मारता, हंसता, ताली बजाता, आनंद उमंग, बालक को रोना आ जाता है। जन्म के साथ ही रोदन है, कोई दुख तो है। बालक जन्म लेते रो क्यों रहा है? बालक भी रो रहा है, थोड़ा मां को भी दर्द है, प्रसव में मां को भी पीड़ा है, बालक को भी दर्द है। तो जगत का जो आरंभ है, संसार का जो आरंभ है, सांसारिक जो संवेदनाएं हैं, उनमें पहले दुख है। ये तीन चीजें दुख देती हैं। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय, ये तीन ताप कौन से? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। ये आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। जैसे राम जी अयोध्या में आए थे तो तीनों ताप चले गए थे। एक अद्भुत घटना हुई उस समय। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। कोई शोक नहीं था। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम की उपस्थिति में ये तीनों ताप चले गए।
इसका अर्थ है कि भगवान नाम स्मरण में या भगवत चर्चा या भगवत उपासना या भगवदीय नैकट्य या गुरु के ज्ञान में निमग्न होकर रहने में ये कष्ट नहीं रहेंगे। तीनों तापत्रय, आदि दैविक आदि भौतिक, ये दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी, शरीर के कष्ट। अरे शरीर के जो कष्ट हैं, शरीर के दुख हैं, वो तो औषधि आदि से मिट भी जाते हैं, पर मन के तो कहाँ मिटते हैं? मन का भय, मन की चिंताएं, मन के संशय, मन के दुराग्रह, मन की मूढ़ता, मन का चांचल्य, ये कहां से मिटता है? शरीर की तो व्याधियां कई बार कुछ किंचित उपचार कर लेने से, औषधियों के सेवन कर लेने से मिट जाएंगे, पर मन के संशय कैसे जाएं? तो जो मानसिक व्याधि है, स्वस्थ होने का अर्थ केवल शरीर से आप स्वस्थ हैं ये नहीं है। कुछ लोग केवल शरीर और शरीर से स्वस्थ माने मन से भी होना चाहिए। मेंटली फिटनेस, इमोशनली, इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली जो फिटनेस है। कुछ लोग केवल ऐसे शरीर से फिट दिखाई दे रहे हैं पर मेंटली अनफिट है। सोशली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, कल्चरली, इकोनॉमिकली। ये कथा ऐसी है, सारी चीजें ठीक कर देगी आपकी। एक बार ढंग से सुन लीजिए, ये पूरी तरह से आपको स्वस्थ कर देगी, पूरी तरीके से, मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, आंतरिक धरातल पर। ये हमारे भ्रम छीनती है, भय छीनती है, संशय। इसे जो सबसे बड़ी अवस्था है वो अभय, अभयता है। जीवन में अभयता रहना, कोई भय न रहे, कोई संशय न रहे, कोई चिंता न रहे, कोई उन्माद न रहे, कोई ग्लानि न रहे, कोई शोक न रहे, उदासीनो गतव्यथ